आपने कई बार सुना होगा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स नहीं बनते। तब आपके दिमाग में स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न अवश्य आता होगा कि आखिर कब तक भारत ऐसी चीजों के लिए आयात पर निर्भर रहेगा और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया स्कीम ऐसे अड़चनों के रहते कैसे सफल हो पाएगी। अब चूंकि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन नहीं करता, इसलिए हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की मांग आयात से ही पूरी की जाती है। भारत में सेमीकंडक्टर्स की मांग कथित तौर पर 2025 यानी केवल 3 वर्ष बाद तक लगभग $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। परंतु क्या आप जानते हैं कि इंटेल अपनी चिप्स अब भारत में बनाएगा? जी हां, आपने सही सुना। और इस बात से इतना तो स्पष्ट है कि भारत चिप उत्पादन में तेजी लाने हेतु बहुत गंभीर है और इस मामले को लेकर भारत सरकार की ओर से घोषणा भी हो चुकी है। अब क्या है पूरा मामला जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश पांडे के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की कमी को देखते हुए अब अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी इंटेल भारत में अपनी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित करने में रुचि दिखा रही है। यह खबर तब आई जब कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को हाईटेक उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने हेतु सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपए की नीतिगत प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्वीकृति दी। सेमीकंडक्टर चिप की कंपनी के कारण न केवल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बल्कि कई देश भी इस रेस में आगे निकलने की नीति पे काम कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वर्चस्व कौन जमाएगा। वैश्विक स्तर पर कई देश भी सिलिकॉन उत्पादन में तेजी लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसे देखते हुए इस महीने के प्रारंभ में भारत के मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर के देश में ही उत्पादन हेतु एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी थी। इस कदम के अंतर्गत 6 वर्षों में 20 से अधिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना शामिल होगा और ये न केवल बड़ी मौजूदा कंपनियों को बल्कि सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने और बनाने की तलाश में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने के लिए काम करेगा। योग्य कंपनियां भारत में नए फैब के लिए अपनी स्थापना और संचालन लागत के लिए 50% तक का कॉस्ट प्राप्त कर सकती हैं। 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना में सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की भी योजना शामिल है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारत चिप उत्पादन में तेजी लाने के लिए गंभीर है। जब इस प्रोत्साहन पैकेज पर इंटेल के फाउंड्री सर्विसेज के अध्यक्ष रणधीर ठाकुर की नजर पड़ी तो वह इसकी सराहना करने से स्वयं को रोक नहीं पाए। ठाकुर ने एक ट्वीट में प्रोत्साहन की प्रशंसा करते हुए लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव राजीव चंद्रशेखर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के हब के रूप में भारत के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रोत्साहन के लिए बधाई। इसके बाद भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में इंटेल का स्वागत करते हुए रीट्वीट किया। फैबलेस निर्माता का देश में स्वागत करते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट में कहा, इंटेल भारत में आपका स्वागत है। इंटेल पहले चीन में चिप उत्पादन का विस्तार करने की मांग कर रहा था। हालांकि अब अमेरिकी सरकार नहीं चाहती है कि एक बार फिर से वह सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए फिर से चीन पर निर्भर रहे। यही कारण है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में ही चिप्स के निर्माण और विकास में 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के प्रोत्साहन पैकेज को पास किया था। परंतु इंटेल ने कुछ दिनों पहले ही मलेशिया में नई चिप पैकेजिंग फैक्ट्री में $7 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की थी। अब जिस तरह से इंटेल के शीर्ष अधिकारी ने भारत में प्रोत्साहन पैकेज की सराहना की है, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह कंपनी भारत में भी निवेश कर सकती है। बता दें कि इससे पूर्व टाटा समूह भी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग संयंत्र में करीब $30 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार हो चुकी है। भारत सरकार के पैकेज से न सिर्फ इंटेल बल्कि अन्य कंपनियां भी भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित होंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये सामरिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत के तकनीकी कौशल को मजबूत करेगा। यह कार्यक्रम पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग की सुविधा के द्वारा अर्धचालक और प्रदर्शन निर्माण को बढ़ावा देगा। सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब,
कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी कंपनियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन सहायता की व्यवस्था की है। मोदी सरकार 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ आपूर्ति करने के लिए भारत में अनुमानित $7.5 बिलियन का एक चिप प्लांट लाने के लिए ताइवान के साथ उन्नत बातचीत कर रही है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सेमीकंडक्टर की कमी का सामना कर रही है और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ सेमीकंडक्टर फर्मों को अपने अपने क्षेत्रों में आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत सरकार अरबों डॉलर की पूंजी सहायता और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। अब जल्दी भारत में इसका सुखद और अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकता है।